Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. Today we will discuss about the part B numericals based on the dimensional analysis and the conversion formula. What is conversion formula? Conversion formula क्या है? N2 is equal to N1, M2 by M1, L2 divided by L1, T2 divided by T1, where M is the mass, L is the length and T is called as a time. This formula is used to convert the different types of the physical quantities. ठीक है, तो इसे हम कन्वर्जन कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में. Stay with me. Let us start with the first question. Convert the value of the universal gravitational constant. बच्चों कैपिटल G, this is called as a universal gravitational constant. इसका जो वैल्यू आता है that is 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम डायमेंशनल फार्मूला एंड द कन्वर्जनल फार्मूला की मदद से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द सीजीएस सिस्टम. वी ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स. वन इज कॉल्ड एज द सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एज एफपीएस सिस्टम. ठीक है, एफ से क्या लेते हैं फुट, पी मींस पाउंड, एस मींस सेकंड. तो पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पर कर लेते हैं दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू द सीजीएस सिस्टम बाय द डायमेंशनल एनालिसिस एंड द कन्वर्जनल फार्मूला. तो यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां पर कन्वर्जन फार्मूला लिख लेते हैं. तो कन्वर्जन फार्मूला आप रख लीजिएगा. फार्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1, M2 by M1, L2 डिवाइडेड बाय L1. तो यहां पर पहले बच्चों हम डायमेंशंस देखते हैं रफली. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द कैपिटल G? यहां पर इस G को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, एंड द स्मॉल g दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये क्वेश्चन आता है 11th में. ठीक है, या वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द G एंड द स्मॉल g. दिस G इज कॉल्ड एज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द स्मॉल g दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका जो फिक्स्ड वैल्यू होता है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशन जो आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, ठीक है, दैट इज m-1 L3 T-2, यानी मास -1 लेंथ 3 टाइम क्या आता है -2. इसके बाद हम यहां पर वेरिएबल्स लिखते हैं a b c, दे आर कॉल्ड एज अ वेरिएबल्स, और वी से दैट a b c दीस आर द डायमेंशंस ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वेयर a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -2. इसके बाद फार्मूला पुट कर लेते हैं n1 इज इक्वल टू n2, m2 डिवाइडेड बाय m1 पावर -1. ठीक है, ये a का पावर है, डायमेंशंस ऑफ द मास एंड द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ L2 by L1 दैट इज 3, T2 divided by T1, dimensions of the time that is -2. N1 is equal to हमारे पास N2 is given. ठीक है, N2 हमारे पास दिया है that is 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, 10 पावर 3 बच्चों हमें पता है कि जो 1000 होता है इसको हम लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 दैट इज 10 10 into 100 100 into 10 दैट इज 1000. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 10 पावर 3 kg, क्योंकि यहाँ पर जो मास होता है मास को हम किस में लेते हैं, यूनिट केजी में. ठीक है, एक बॉडी का जो मास का यूनिट होता है दैट इज ग्राम केजी डिवाइडेड बाय m1 दैट इज ग्राम. टाइम लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में. सेकंड को हम किस में लेते हैं, टाइम को लेते हैं सेकंड में. ठीक है, n1 इक्वल टू 6.67 into 10 पावर minus 11. तो केजी को हम 10 पावर 3 ग्राम भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ग्राम. मीटर को हम सेंटीमीटर को हम दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 जिसको हम 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं दैट इज 10 into 10 दैट इज 100. ठीक है, सो N1 इज इक्वल, यहाँ पर 1 ग्राम और 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल. ठीक है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1. सो N1 इक्वल टू 6.67 into 10 पावर minus 11 into 10 पावर. व्हेन द बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड. ठीक है, 3 - 1 दैट इज 2, 10 into 2 दैट इज 20 - 3 1 पावर -3. N1 इक्वल टू 6.67 into 10 पावर minus 11 into 10 पावर 9. व्हेन द बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड. ठीक है, दिस इज अ रूल ऑफ द एक्सपोनेंट एंड पावर. यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास क्या दिया है, यहां पर हमारे पास है दैट इज 10 पावर -11 into 10 पावर 9. बेसेस आर सेम इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, व्हेन बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड दैट इज -11 + 9 इट विल बी इक्वल टू 10 -11 + 9 दैट इज -2. सो N1 इक्वल टू 6.67 into 10 पावर -2 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस सिस्टम. तो N1 जो होता है 6.67 into 10 पावर -2 डाइन सेंटीमीटर पर केजी स्क्वायर. ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में. ठीक है, जब आपको यहां पर पता चल जाएगा कि क्वेश्चन डायमेंशनल कन्वर्जन फार्मूला को कैसे यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो कैसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं, तब जाके आपकी जो यहाँ पर ऑप्शन होगी, ठीक है, पेपर में, तो वहां पर इसकी मदद से आप इसको टिक कर सकते हो. तो यहाँ पर जो N1 6.67 into 10 पावर -2 डाइन होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 kg वेट फोर्स द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम. तो हमें 1 ग्राम वेट फोर्स, ठीक है, 1 kg ऑफ द वेट फोर्स, 1 kg ऑफ WF क्या होता है, दैट इज द वेट फोर्स. WF इज इक्वल टू वेट फोर्स. कन्वर्ट 1 kg वेट फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ द फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम.
तो यहाँ पर पहले हमें पता है कि जो फोर्स होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स के जो डायमेंशंस होते हैं दैट इज m1, मास दैट इज m1 t minus 2, these are the dimensions of the force। तो m1 l1 t minus 2 आप इसको रख लीजिएगा, ज़बानी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम में आता है डायमेंशंस ऑफ द फोर्स m1 l1 t minus 2। इसके बाद डायमेंशंस लिखते हैं a b and c, दैट इज 1 1 minus 2 1 1 minus 2। तो फार्मूला पुट कर लेते हैं kg/g मीटर बाय सेंटीमीटर, n1 इज इक्वल टू n2 हमारे पास गिवन है दैट इज 9.8। तो यहाँ पर मैच जो लेते हैं दैट इज 10 पावर 3 ग्राम। वी नो दैट 1000 इज इक्वल, 1000 को हम 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ग्राम, मीटर डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 2। तो 100 को हम लिख सकते हैं दैट इज 10 पावर माइनस 2, दैट इज 10 इंटू 10 दैट इज 100, ठीक है। सेकंड यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। n1 इक्वल टू 9.8 इंटू 10 पावर 3 1, 10 पावर 2 पावर 1 1 माइनस 2। n1 इक्वल टू 9.8 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2। यहाँ पर भी बेसिस क्या है, सेम 10 10 सेम, पावर शुड बी एडेड। यहाँ पर जो पावर होते हैं इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड। n1 equal to 9.8 into 10 power bases are same, that is 3 plus 2। n1 equal to 9.8 into 10 power 5। n1 हमारे पास क्या था, that is 1 kg of weight force, therefore 1 kg of the weight force is equal to 9.8 into 10 power 5 dyne, ठीक है। What a pressure of the 1 atmospheric 10 power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर को किस में लेना है, इंटू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज द 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। वी हैव गिवन द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज 10 पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा है 10 पावर 5 डाइन। वी नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। एक मीटर किसके बराबर होता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10 पावर 5 इंटू, तो यहाँ पर मल्टीपल कर लेते हैं 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दैट इज 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 डाइन इंटू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दैट इज 10 पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑब्जेक्टिव आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। जो 1 न्यूटन एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो होता है 10 पावर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन वंडर वाल्स इक्वेशन, वंडर वाल्स एक गैस इक्वेशन है, ठीक है। वंडर वाल्स फेमस इक्वेशन, P plus A by V square is equal to V minus B is equal to RT। What are the dimensions of the constants A and B? वंडर वाल्स इक्वेशन में हमें बोलना है कि A और B क्या है, कॉन्स्टेंट्स, इसके डायमेंशंस क्या होंगे। वंडर वाल्स गैस इक्वेशन हमारे पास गिवन है P plus A by V square is equal to V minus B is equal to RT, ठीक है। A क्या है बच्चों, A इसमें होता है मॉडिफाइड प्रेशर, दिस A is called as a modified pressure and B is called as a modified volume, B is called as a modified volume by the principality of the homogeneity of dimensions। जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड टुगेदर। तो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके सेम डायमेंशंस आते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो बी वुड हैव द डायमेंशंस ऑफ द वॉल्यूम बी। तो यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, दैट इज द मॉडिफाइड वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर बी के जो डायमेंशंस होते हैं वो वॉल्यूम यानी बी बराबर होगा वी के बराबर, ठीक है। मॉडिफाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। जब हम यहाँ पर इसके डायमेंशंस निकालते हैं बी के, दैट इज मॉडिफाइड वॉल्यूम, दैट इज m0l3t0, m0l3t0, ठीक है। रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ द वॉल्यूम m0l3t0। सिमिलरली A by V square है द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर, जो A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर जो अंदर वाले इक्वेशन में आपको यहाँ पर दिखता है A by V स्क्वायर, इसके डायमेंशन सेम होंगे जैसे प्रेशर के होंगे, ठीक है। वी ऑल नो दैट जो प्रेशर होता है दैट इज फोर्स बटा एरिया, ठीक है। तो प्रेशर का जो यूनिट होता है दैट इज द पास्कल, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर होता है बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स के जो डायमेंशंस आते हैं दैट इज m1 l1 t minus 2, ठीक है। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t डिवाइड बाय t minus 2 और यहाँ पर जो एरिया क्या होता है दैट इज l minus 2, l minus 2। a by v square इज इक्वल टू p, यहाँ पर सेम डायमेंशंस होंगे, a इज इक्वल टू p इंटू v स्क्वायर। तो यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, यहाँ पर p क्या है, दैट इज द प्रेशर, प्रेशर के क्या आते हैं, दैट इज m1 l1 t minus 2। प्रेशर किसके बराबर है, दैट इज फोर्स बटा एरिया, ठीक है। जो प्रेशर होता है फोर्स के जो यहाँ पर आपको दिखेंगे दैट इज m1 l1 t minus 2 डिवाइडेड बाय एरिया के जो आता है दैट इज l minus 2, l minus 2। दीस आर द डायमेंशंस ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम के जो डायमेंशंस आते हैं दैट इज l3 स्क्वायर, ठीक है। दैट इज l 3 into 2 दैट इज 6, l पावर 6। a is equal to m1 l minus 1 t minus 2 power 6, a is equal to m1 l 5 t minus 2 are the dimensions of the van der Waals equation, ठीक है। The velocity of a particle is given by v is equal to t plus b divided by t plus a, where v equal to velocity, what are the dimensions of the b c t। हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है। we have given the particle और इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी गई है दैट इज v is equal to t plus b divided by t plus c, where v क्या है, इसकी वेलोसिटी, v is a velocity of this particle। तो हमें डायमेंशंस बोलने हैं b c and t, डायमेंशंस क्या होंगे b c and t। तो हमारे पास क्या है, रिलेशन गिवन है v is equal to t plus b divided by t plus c, ठीक है।
By the principle of homogeneity of the dimensions, each terms on the both sides should have the same dimensions. So t should have the same dimensions of the velocity. That is v. That is v. तो principle of homogeneity of dimensions के मुताबिक यहाँ पर क्या होंगे, जो दोनों साइड से जो सेम डायमेंशंस होंगे, वही जो t के डायमेंशंस होंगे वो वेलोसिटी के डायमेंशंस के सेम होंगे. यानी द डायमेंशंस ऑफ द t इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द v. यहाँ पर जो डायमेंशंस वेलोसिटी के होंगे, दे आर इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी. t इज इक्वल टू v. t इज इक्वल टू v. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट. t इज इक्वल टू टाइम का यूनिट जो होता है दैट इज टाइम इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड, तो मीटर का क्या होता है, दैट इज m0 l1 t minus 1. दे आर द डायमेंशंस ऑफ द टाइम. आल्सो c शुड हैव द सेम डायमेंशंस बिकॉज़ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर टुगेदर. तो यहां पर जो c होगा दैट इज दिस c, इसके भी डायमेंशन सेम होंगे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम क्वांटिटी, दोनों का नेचर सेम है. c इज इक्वल टू t. c इज इक्वल टू t. वेलोसिटी जो c के जो डायमेंशंस होंगे वो t के बराबर होंगे. कॉल इट इक्वेशन सेकंड. तो c इज इक्वल टू यहां पर जो डायमेंशंस होंगे इस c के दैट इज m0 l1 t minus 1. यानी यहां पर जो डायमेंशंस t के होंगे वही डायमेंशंस c के होंगे. दैट इज m0 l0 t minus 1 t minus m0 l1 t minus 1. Also p divided by t plus c. p divided by t plus c. b divided by t plus c. b divided by t plus c. ठीक है, तो इनके भी डायमेंशंस क्या होंगे, सेम. तो also b divided by t plus c है द डायमेंशंस ऑफ द t. इसके डायमेंशंस होंगे जो टाइम के डायमेंशंस होंगे दैट इज m0 l1 t minus 1 t minus 1. b divided by t plus c is equal to t. Call it equation third. m0 l1 t minus 1 are the dimensions of the b is equal to dimensions of t. m0 l1 t minus 1 is equal to m0 l1 t minus 1. They have the same dimensions according to the principle of homogeneity. So b divided by यहाँ पर 2 को बाहर निकालते हैं, dimensions of the t m0 l1 t minus 1 equal to dimensions of the t है the same m0 l1 t minus 1. That is 2 m0 l1 t minus 1 into m0 l1 t minus 1. b is equal to m0 l0 t0 m0 l1 t minus 1 equal to m0 l1 t minus 1. Therefore b equal to m0 l2 t minus 1 t minus 2. ठीक है, तो यहाँ पर जो b के जो dimensions होंगे that is m0 l2 t minus 2 t minus 2. These are the dimensions of the b. So we say that the dimensions of b, c and t have the same number of dimensions are used to known and the unknown factor. बच्चों dimensions की मदद से ही हम unknown factor को जान सकते हैं. ठीक है, यानी known factor को unknown factor में यूज कर सकते हैं. Dimensions are used to known and unknown factor. एग्जाम्पल अगर हम देख लेंगे यहाँ पर एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/2 m k स्क्वायर. तो k क्या है इसमें, दैट इज द अननोन फैक्टर. इस k का अननोन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, डायमेंशन से. वी नो दैट E इज इक्वल टू 1/2 m k स्क्वायर. एनर्जी रिलेशन दैट इज 1/2 m k स्क्वायर. डायमेंशन जो हमारे पास आते हैं एनर्जी के दैट इज m1 l2 t minus 2 इज इक्वल टू 1/2 m1 k2. m1 k2 को यहाँ पे लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2. k स्क्वायर इज इक्वल टू m1 l2 t minus 2 डिवाइडेड बाय m1. यहाँ से m1 और m1 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू l2 t minus 2. k2 इज इक्वल टू l1 t minus 2. इसको बाहर निकालते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल. k इज इक्वल टू l1 t minus 2. k इज इक्वल टू l1 t minus 1. जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो डिवाइड में आएगा t1. तो हमें पता है l बटा t. l इज अ लेंथ, t इज अ टाइम. ठीक है, सो k इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड. k क्या है, वेलोसिटी है, द एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. तो mv स्क्वायर क्या फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला दैट इज 1/2 mv स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी की मदद से हमने यहाँ पर अननोन फैक्टर निकाला. ठीक है, एग्जाम्पल सेकंड, m इज इक्वल टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर को प्रूव कर लेते हैं. m इज इक्वल टू m0 1 माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर. तो आइंस्टीन की फेमस रिलेशन है, एल्बर्ट आइंस्टीन की. ठीक है, वेयर k क्या है, दैट इज अननोन फैक्टर. हम रफली लेते हैं m0 क्या है, रेस्ट मास m, वेयर m0 दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट मास. m क्या है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिविस्टिक मास. एंड c दैट इज स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. रिलेशन हमारे पास है m इज इक्वल टू m0 1 माइनस k स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर. रूट का जो वैल्यू होता है दैट इज 1/2. m इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर c स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू m0. m पावर 1 दैट इज k स्क्वायर बाय m0 l1 t minus 1. रूट का आएगा 1/2 इज इक्वल टू m1. m1 को यहाँ लाते हैं दैट इज k बाय m0 l1 t minus 1 स्क्वायर. स्क्वायर को बाहर निकालते हैं 1/2. यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू m. k डिवाइडेड बाय m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू m1 बटा m1. यहाँ से m into 1 दैट इज m1 डिवाइडेड बाय m1. m1 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1. सो k बाय m0 l1 t minus 1 इज इक्वल टू m1 कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा. k इज इक्वल टू 1 into m0 l1 t minus 1. k इज इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या निकालना है, k निकालना है, अननोन फैक्टर. k इज इक्वल टू 1 into m0 l1 t minus 1. k इज इक्वल टू 1 into m0 l1 t दैट इज 1 l1 t minus 2. k इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाय 2 दैट इज l1 डिवाइडेड बाय t1. k इज इक्वल टू लेंथ बटा टाइम, इसका यूनिट क्या है, मीटर. सो k इज इक्वल टू k क्या है, दैट इज velocity. This k is velocity. Therefore m is equal to m0 under root of 1 minus v square divided by c square proved by the dimensions. ठीक है, तो डायमेंशंस की मदद से हम यहाँ पर अननोन फैक्टर निकाल सकते हैं. ठीक है, दे आर यूज्ड टू नोन एंड अननोन फैक्टर. जैसे कि यहाँ पर फार्मूला निकली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की 1/2 mv स्क्वायर. और यहाँ पर जो हमारी एनर्जी में रिलेशन है m is equal to m0 under root of 1 minus v square divided by c square.
बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना, और अगर हमारी चैनल लोन एकेडमी पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।